क्या राजनीति की कला को गवर्नेंस यानी शासन की इंजीनियरिंग के विज्ञान में बदला जा सकता है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये आज की जमीनी हकीकत है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के शोर से हटकर शासन के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे बनाई जाती है। एक ऐसा सिस्टम जो भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस डेटा पर चलता है, जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि डिलीवरी के एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट पर आधारित हो। तो फिर सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एक लीडर, एक नेता असल में सुनता कैसे है? क्या वो रैलियों में उमड़ी भीड़ के नारों को सुनता है या फिर टीवी डिबेट्स की तीखी बहसों को? देखिए, एक सच्चा लीडर इन सब के पार जाकर सुनता है। वो सिर्फ आवाजों के शोर को नहीं बल्कि लोगों के दिलों की धड़कन को महसूस करता है। पर यह धड़कन मिलती कहाँ है? जवाब है जमीन की नब्ज में। राजनीति के शोर में नहीं बल्कि जमीन की नब्ज में। और जब हम जमीन कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ मिट्टी से नहीं होता। हमारा मतलब है वो गांव, वो गलियां, वो घर जहां हमारे लोग रहते हैं। उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। असल डेटा तो यही है। और जब आप इस डेटा को सुनना सीख जाते हैं तभी आप गवर्नेंस की असली इंजीनियरिंग की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। चलिए इस फिलॉसफी को एक असली उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। हम यहाँ की जमीन की नब्ज को सुनने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डेटा हमें क्या कहानी सुनाता है। कुशीनगर सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक केस स्टडी है, ये समझने के लिए कि जमीनी हकीकत को एक असरदार राजनीतिक रणनीति में कैसे बदला जाता है। ये है कुशीनगर। देखने में शायद आपको ये किसी भी और लोकसभा क्षेत्र जैसा ही लगे। यहाँ की हर सड़क, हर खेत की अपनी एक कहानी है। लेकिन इन कहानियों को गहराई से समझने के लिए हमें पहले इन कहानियों के पीछे छिपे आंकड़ों को समझना होगा, क्योंकि यही आंकड़े हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां लोगों की उम्मीदें और उनकी जरूरतें छिपी होती हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये टेबल कुशीनगर के पिछले 3 विधानसभा चुनावों का आईना है। साल 2012 में देखिए, समाजवादी पार्टी लगभग 37% वोटों के साथ जीतती है। लेकिन इसके ठीक 5 साल बाद 2017 में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बीजेपी का वोट शेयर जो पहले सिर्फ 9% था, वो उछलकर सीधे 48% पर पहुंच जाता है। और 2022 में ये और बढ़कर 52% को भी पार कर जाता है। समझिए, ये सिर्फ वोटों का स्विंग नहीं है, ये जमीन पर हो रहे एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का साफ संकेत है। हमें ये समझना होगा कि ये बदलाव क्यों हुआ और कैसे हुआ। 2022 के नतीजों को अगर हम और करीब से देखें तो बीजेपी को मिले 52.14% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 36.40%। दोनों के बीच लगभग 16% का एक बड़ा फासला है। राजनीति में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये फासला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये लोगों के भरोसे का भी फासला है। और इस फासले को पाटने के लिए सिर्फ पारंपरिक राजनीति काफी नहीं होती, इसके लिए एक बहुत ही सटीक डेटा पर आधारित इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये फासला पैदा कहाँ से हो रहा है? इसका जवाब हमें जमीन पर ही मिलता है। जब हमारी टीमें गांव में गईं तो लोगों की शिकायतें एक एक करके सामने आने लगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अधूरे पड़े हैं, कहीं कहीं तो करप्शन के भी आरोप हैं। स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार की भारी कमी है। किसान कम एमएसपी और सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हैं लेकिन उनकी क्वालिटी पर आज भी सवालिया निशान हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो दरारें हैं जहां से किसी भी सिस्टम पर भरोसा टूटने लगता है। और देखिए, हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, और जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो तो ये सम्मान कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास चुनावी आंकड़े भी हैं और लोगों की असली शिकायतें भी। मतलब कच्चा माल तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि इस रॉ डेटा का करें क्या? यहीं पर एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा सिस्टम जो इन बिखरी हुई जानकारियों को एक एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट में बदल सके। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि शासन को, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए हो। इसी को हम गवर्नेंस इंजीनियरिंग कहते हैं। ये जनता की भावनाओं को, उनकी शिकायतों को और उनकी ज़रूरतों को वैज्ञानिक तरीके से समझने और फिर उन्हें एक ऐसे एक्शन प्लान में बदलने का सिस्टम है जिस पर असल में काम किया जा सके, जिसकी डिलीवरी हो सके। ये एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। इसमें अंदाजे या तुक्के की कोई जगह नहीं होती। हर कदम डेटा पर आधारित होता है और हर एक्शन का एक तय लक्ष्य होता है। और ये है उस सिस्टम का एक जीता जागता उदाहरण, द रीबूट लैडर।
ये चुनाव से ठीक 90 दिन पहले शुरू होने वाला एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है। D90 यानी 90 दिन पहले हमारी आवाज कैंपेन शुरू होता है, जहां घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को लिस्ट किया जाता है। D60 पर उन सामाजिक नेताओं को सक्रिय किया जाता है जो जमीन से जुड़े हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं। D45 पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल किट तैयार की जाती है, और ये प्रक्रिया चुनाव के दिन तक बिल्कुल प्रिसिजन के साथ चलती है। ये कोई हवाई योजना नहीं है, ये जमीन पर उतरने वाला एक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है। एक अच्छा ब्लूप्रिंट सिर्फ एक्शन प्लान नहीं होता, वो एक कहानी भी बनाता है, एक नैरेटिव। डेटा और सिस्टम का इस्तेमाल करके एक ऐसी कहानी तैयार की जाती है जो लोगों से सीधे जुड़े, जो उनकी भाषा में बात करे और जो उन्हें एक बेहतर कल का भरोसा दिलाए। तो चलिए अब हम रणनीति पर फोकस करते हैं। किसी भी रणनीति का जो पहला कदम होता है वो है अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, मौकों और खतरों को ईमानदारी से समझना, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। समाजवादी पार्टी के केस में, जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, स्ट्रेंथ यानी ताकत है उनकी पुरानी विरासत और एक कोर वोटर बेस। वीकनेस यानी कमजोरी है बीजेपी के मुकाबले थोड़ा कमजोर संगठनिक ढांचा। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर है ग्रामीण इलाकों में सरकार की डिलीवरी को लेकर पनप रहा असंतोष। और आखिर में है थ्रेट यानी खतरा, जो है बीजेपी का विकास का एक बहुत शक्तिशाली नैरेटिव। जब आप इन चारों चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं तो लड़ाई की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि कहां और कैसे लड़ना है। और इस विश्लेषण से कुछ बहुत ही ठोस सिफारिशें निकल कर आती हैं। पहली, मैसेज सबका विकास पर ही केंद्रित होना चाहिए, लेकिन उन वादों पर फोकस करके जो अधूरे रह गए। दूसरी, उन समुदायों पर खास ध्यान देना होगा जो पिछले चुनावों में छिटक गए थे, जैसे कुशवाहा और अन्य ओबीसी वर्ग। तीसरी, डिजिटल दुनिया में एक मजबूत अभियान चलाना होगा, जैसे #नए कुशीनगर की आवाज। और चौथी, बीजेपी के दावों का जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि फैक्ट्स और आंकड़ों से देना होगा। ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जो हर मोर्चे पर एक साथ काम करती है। इस सारी प्रक्रिया का, इस डेटा का, इस ब्लूप्रिंट का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक जनादेश को इंजीनियर करना, एक ऐसा जनादेश जो सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि लोगों के गहरे विश्वास से बना हो। तो चलिए अब हम परिणाम पर एक नजर डालते हैं। ये एक नंबर है 81,790। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट पर जीत का अंतर था। ये नंबर हमें सिर्फ हार जीत नहीं बताता, ये हमें बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत होती है और एक एक वोट को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी सटीकता की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जीत और हार के बीच का ये जो फासला होता है ना, ये इंजीनियर किया जाता है। ये किस्मत या संयोग की बात नहीं है, ये एक सटीक, व्यवस्थित और लगातार किए गए काम का नतीजा होता है। ये जमीन की नब्ज को सही से समझने, डेटा का ईमानदारी से विश्लेषण करने और फिर उस पर एक अनुशासित योजना के साथ दिन रात काम करने का परिणाम है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सार क्या है? हमने आंकड़े देखे, हमने लोगों की शिकायतें सुनी और हमने एक सिस्टम को बनते हुए भी देखा। लेकिन इन सबसे परे एक गहरा सबक छिपा है, और इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है लोगों की निजता का सम्मान। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि किसी की भी निजी जानकारी का इस्तेमाल पूरी सहमति और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि सच्चा भरोसा इसी बुनियाद पर बनता है। वो सबक ये है कि असली जनादेश जीता नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। ईंट दर ईंट, विश्वास, डिलीवरी और सम्मान के ब्लूप्रिंट पर। जब कोई नेता जमीन की आवाज सुनता है, लोगों की गरिमा का सम्मान करता है और अपने वादों को पूरा करने की एक विश्वसनीय योजना पेश करता है, तो जनादेश अपने आप बनता है। यही गवर्नेंस इंजीनियरिंग का असली मकसद है और यही इसकी असली ताकत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।